हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप में से कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी इच्छा थी कि सर एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो बनाया जाए कि एक्सप्लेनेशन कैसे करें इंग्लिश में हम लोग, और कई दिनों बाद ये वीडियो लेके मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप लोग ढेर सारा प्यार देंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप 11th में हैं और अगर आपके कॉलेज में एक्सप्लेनेशन बताया जाता है, क्योंकि देखा जाए तो एक्सप्लेनेशन कोर्स से कट गया, बट अगर आपको पढ़ाया जाता है और आपको नहीं मालूम कि एक्सप्लेनेशन कैसे करें, तो 11th वाले स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो जो 12th में स्टूडेंट हैं, इस वर्ष जो बोर्ड एग्जाम देंगे फ्रेंड्स, आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे किसी 1, 2, 3, 4 बच्चों का प्रश्न नहीं है, ये सैकड़ों, हजारों, लाखों बच्चों का प्रश्न है कि सर इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन कैसे करें, ये बताया जाए। क्योंकि ग्रामर तो उनको आ जाती है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एक्सप्लेनेशन होता है, जो व्याख्या होती है, आपको बोर्ड एग्जाम में 12th में आपको पैसेज दिए जाएंगे। प्रोज से आपके पैसेज आएंगे, आपके पोइट्री से पैसेज आएंगे। पोइट्री से स्टेंजा दिए जाते हैं, उनको स्टेंजा बोलते हैं। प्रोज में आपको पैसेज बोला जाता है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है फ्रेंड्स, कि 20 मार्क्स यानी कि 20 नंबर के आपके एक्सप्लेनेशन पूछे जाते हैं। पहले 16 मार्क्स पूछे जाते थे। इस वर्ष 30% जो सिलेबस कम हुआ है, उसकी वजह से ये 20 मार्क्स, ठीक है, 20 नंबर 20 मार्क्स का आएगा। 10 प्रोज से आएगा, 10 मार्क्स प्रोज का, और 10 पोइट्री से, यानी 10 + 10 = 20। तो 20 नंबर आपको इस वीडियो से मिलने वाले हैं। और बहुत सारे आप में से फ्रेंड ऐसे होंगे जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर मैं नहीं बना पाऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी नहीं आएगा, तब भी मान के लिए आपको 15 नंबर तो मिलने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ हेडिंग्स लिखी हुई हैं। देखिए प्रोज, पोइट्री, इन दोनों चीजों को हम लोग अलग अलग करके बात करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि आपको भाई लेसन तो याद करना पड़ेगा, उसके राइटर का नाम याद करना पड़ेगा, ठीक, आपको पोएम्स याद करनी पड़ेगी, उसके पोएट कौन है आपको उसको याद करना पड़ेगा। बस आप इतना काम करिए। उसके बाद आपको अगर नहीं तैयार होता तो आप कुछ भी मत करिए, आप बस इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सबसे पहले मैं कुछ हेडिंग पे आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। इंडिकेट, हिंट्स एक हेडिंग, दूसरी हेडिंग रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, नोट और कमेंट। तो देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको स्पेलिंग्स नहीं याद होती है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आप गलत स्पेलिंग लिख के बोर्ड एग्जाम में मत आइएगा। ये स्पेलिंग जो मैंने लिखी हुई है, ये सब आपको आपके एग्जाम पेपर में ही मिलेगी, क्योंकि वहां पर जो प्रश्न पूछा जाता है कि एक्सप्लेनेशन दिस पैसेज, तो वहां पर रेफरेंस भी लिखा होता है, वहां पर कॉन्टेक्स्ट भी लिखा होता है, तो आप स्पेलिंग वहां से ही देख करके लिखिएगा। देखिए सबसे पहली हेडिंग हम लोग कौन सी लिखते हैं जब एक्सप्लेनेशन करते हैं? आपको 2 पैसेज दे दिया गया प्रोज का, उसमें से कह दिया गया जो आपको आ रहा हो किसी एक का एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। आप हिंदी में तो करते ही होंगे। पोइट्री का 2 स्टेंजा दे दिया, उसमें से आप एक का कर दीजिए। तो सबसे पहले आप हेडिंग क्या बनाएंगे? इंडिकेट या हिंट्स। आप इसमें से कुछ भी बना सकते हैं, चाहे आप इंडिकेट बना सकते हैं, चाहे आप हिंट्स बना सकते हैं। आप जब ये हेडिंग बनाएंगे तो इस हेडिंग में कैसे लिखेंगे? आपने लिखा इंडिकेट या हिंट्स। अब जो आपको पैसेज दिया है, जो आपको स्टेंजा दिया है, उसके 2-3 वर्ड लिख दीजिएगा, फिर डॉट डॉट लगा करके अंत की लाइन के लास्ट के 2-3 वर्ड आप लिख दीजिएगा। उसको बोलते हैं इंडिकेट या हिंट्स। फिर बात करेंगे रेफरेंस की। तो रेफरेंस मींस क्या होता है फ्रेंड्स? रेफरेंस मींस होता है संदर्भ, ठीक है। कंटेक्स्ट की बात करेंगे तो कंटेक्स्ट मींस क्या होता है? प्रसंग। बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं स्टूडेंट को सर प्रसंग लिखने में। एक्सप्लेनेशन मींस होता है व्याख्या। नोट या कमेंट, आपने हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया हो फ्रेंड्स, आपने हिंदी में एक्सप्लेनेशन जरूर किया होगा। हिंदी में आप लिखते होंगे ना काव्यगत सौंदर्य, साहित्यिक सौंदर्य, तो वैसे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं नोट और कमेंट। अभी कहाँ नोट लिखेंगे, कहाँ कमेंट लिखेंगे, इसकी भी चर्चा हम लोग डिटेल में आगे करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं इसको 2 भागों में डिवाइड करना चाहूंगा। एक भाग में डिवाइड करना चाहूंगा प्रोज का, और एक भाग में डिवाइड करना चाहूंगा इसका पोएट्री का। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फ्रेंड्स गलती आप सब यही करते हो और यहीं से आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो प्रोज और पोएट्री मैं इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। अब क्यों कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा। देखिए मान लीजिए आपके एग्जाम में आप प्रोज का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हो, ध्यान दीजिएगा। प्रोज समझते हैं ना, ठीक, पोइट्री समझते हैं। आप प्रोज का करने जा रहे हो, आपका 2 पैसेज दिया गया, आपको दोनों में से एक ए बी कुछ भी आपको आ रहा हो, आपने स्टार्ट किया एक्सप्लेनेशन करना। तो आपने पहली हेडिंग क्या लिखी? आपने पहली हेडिंग लिखी इंडिकेट। आपने लिख दिया इंडिकेट या आपने लिख दिया हिंट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए, ठीक, आपने लिख दिया। अब दूसरी चीजें क्या होती हैं, मैं इसको थोड़ा सा
यहां पर लिख देता हूं, पोएट्री हटा करके यहां पर, ठीक, क्योंकि उतना स्पेस की जरूरत अभी आपको पढ़ने वाली है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इंडिकेट लिखा, ये तो आपको लिखना है, उसके बाद आप हिंट भी लिख सकते हैं। अब रेफरेंस में देखिए क्या होता है, रेफरेंस में होता ये है कि रेफरेंस में एक लाइन तो आपको लिखनी है कि दिस पैसेज हैज बीन टेकन, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर यूज करना है किसका, पैसेज का, किसका, पैसेज का, या फिर आप यूज कर सकते हैं किसका, लाइंस का, ठीक। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप पैसेज का यूज करेंगे, पैसेज का यूज करेंगे तो पैसेज के साथ आप लोग लगाएंगे हैज बीन, ठीक है। और अगर आप लाइंस का यूज करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे, हैव बीन। अभी आगे इसकी चर्चा होगी, ठीक। अब देखिए पोएट्री में क्या करते हैं, तो पोएट्री में आप इंडिकेट लिख सकते हैं, ठीक है। इंडिकेट में मैंने आपको बताया कि जो आपका स्टेंजा होगा शुरू की उसके 2-3 वर्ड्स लिखेंगे अंत के, उसके बाद देखिए इसमें आप पैसेज मत लिखिएगा, इसमें आप लिखिएगा स्टेंजा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों में सेम चीजें लिखूं तो आप लाइन से लिख दीजिए, लाइंस यहां पर भी कॉमन है, लाइंस यहां पर भी कॉमन है। अब वही चीज कि अगर आप स्टेंजा लिखेंगे तो हैज बीन का यूज करेंगे, और लाइंस का यूज करेंगे तो यहां पर हैव बीन का यूज आप करेंगे, ठीक। तो ये चीज याद रखिएगा। अगर आप प्रोज का लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे कि दिस, ध्यान दीजिएगा, दिस पैसेज हैज बीन टेकन। अगर आप पैसेज नहीं लिखना चाहते तो क्या लिखोगे कि, अब यहां पर देखिए जब आप लाइंस लिखिएगा तो दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए पैसेज में क्या होता है, ऐसे लिखते हैं कि दिस पैसेज हैज बीन टेकन, ठीक। दिस पैसेज हैज बीन टेकन, ये क्या है आपका, ये आपका रेफरेंस है, किसका रेफरेंस है, ये आपका रेफरेंस है प्रोज का, ठीक। लेकिन अगर कोई इसको लिखना चाहे लाइंस में तो लाइंस में क्या लिखेगा, दीज लाइंस, ठीक है, दीज लाइंस हैव बीन टेकन। तो अंतर क्या हुआ, कुछ अंतर नहीं है। अगर आपने पैसेज लिखा तो दिस पैसेज सिंगुलर, और यहां पर हेल्पिंग और सिंगुलर। अगर आप लाइंस लिखना चाहते हो तो दीज लाइंस हैव बीन टेकन, यानी कि अगर आप ये भाई ये प्लूरल लिखोगे तो ये भी आपका प्लूरल होगा। तो आगे कैसे बढ़ेंगे, दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेशन। चलिए यहां देखिएगा, देखिए इस बात को जरूर याद रखिएगा, अगर आप प्रोज का एक्सप्लेनेशन कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा लेशन। क्या लिखना पड़ेगा, प्रोज में आपको लिखना पड़ेगा लेशन। लेकिन अगर आप पोएट्री का एक्सप्लेनेशन कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा पोयम, ये चीज याद रखिएगा। तो दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। अब आप लेसन का नाम लिखेंगे, मान लीजिए ए गर्ल विद ए बास्केट, ए गर्ल विद ए बास्केट हो गया। दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, ए गर्ल विद ए बास्केट। फिर लिख देंगे रिटन बाई, यहां पर जो इसको लिखे होंगे उनका नाम लिख देंगे। लेकिन अगर आप लोग पोएट्री का लिख रहे हो तो पोएट्री में क्या लिखोगे, रिटन बाय नहीं लिखोगे, पोएट्री में लिखोगे कंपोज्ड बाय, ठीक। अब देखिए मैं एक बार पढ़ देता हूं, आपका जो रेफरेंस है वो प्रोज का क्या बनता है और पोएट्री का क्या बनता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोज का बनता है कि दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेशन, ए गर्ल विद ए बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस। या फिर क्या बन सकता है, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेशन, ए गर्ल विद ए बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस। ये आपका हो गया किसका, रेफरेंस हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रोज का, ठीक। अब पोएट्री का कैसे बनेगा, पोएट्री का, तो पोएट्री का बनेगा, ध्यान दीजिएगा, पोएट्री का बनेगा कि दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम ट्रिब्यूटी, ठीक है, जो आपकी पोयम हो। उसके बाद जो रिटन बाय था वहां लिख देंगे कंपोज्ड बाय, जो उसके अथर होंगे, जो उसके राइटर होंगे उनका नाम लिख देंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या एक्सप्लेनेशन, जो आप सीख रहे हो उसका रेफरेंस हो गया, ठीक। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए यही गलती होती है, तो आप याद रखिएगा कि प्रोज में क्या लिखेंगे, पैसेज, पोएट्री में क्या लिखेंगे, स्टेंजा। अगर आप चाहते हो कि दोनों में सेम चीजें लिखने के लिए तो लाइंस लिख दीजिए, लाइंस लिख दीजिए। लाइंस लिखेंगे तो दीज लाइंस दोनों में लिखेंगे और हैव बीन लगाएंगे, ठीक। और अगर पैसेज लिखेंगे तो दिस लगाएंगे, स्टेंजा लिखेंगे तो दिस लगाएंगे, और इनके साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे। यहां पर कंपोज्ड बाय का प्रयोग करेंगे, किसमें, पोएट्री में, और प्रोज में क्या करेंगे, रिटन बाय का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया आपका रेफरेंस कैसे लिखते हैं। तो रेफरेंस में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे जहां पर आपसे गलती होती है, जैसे प्रोज लिखती है, ठीक है, प्रोज है तो उसमें पैसेज लिख दिए, यहां पर स्टेंजा लिख दिए, तो इसमें गलती आप मत करिएगा, ठीक।
ये हो गया आपका कि रेफरेंस आपको कैसे लिखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख के भी दे दूंगा कि आपको कैसे लिखना। अगर आप नोट्स चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर कंटेक्स्ट कैसे लिखें, प्रसंग कैसे लिखें। फ्रेंड्स मैं आपको एक लाइन लिख देता हूं, आप इस लाइन को याद कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कैसे आप लिखेंगे, इन दिस पैसेज, ठीक है, इन दिस पैसेज। भाई पैसेज में क्या होगा, द राइटर सेज, ठीक, इन दिस पैसेज द राइटर सेज। ध्यान दीजिएगा, इन दिस पैसेज द राइटर सेज, ये किसका कंटेक्स्ट है, ये कंटेक्स्ट है आपके प्रोज का, क्योंकि प्रोज में तो पैसेज होता है, ठीक। अगर आप पोएट्री का लिखते हो तो इन दिस स्टेंजा, इन दिस स्टेंजा, अब देखिए राइटर नहीं, द पोएट सेज। अब दोनों में आप क्या लगाएंगे, दैट, दोनों में क्या लगाएंगे, दैट। देखिए ये अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और आपको प्रसंग लिखना है तो इन दिस पैसेज द राइटर सेज दैट। अब देखिए आपको कुछ भी नहीं आ रहा, एट द सर्टेन ऑफ द टाइम आपको कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप उस पैसेज का कोई भी लाइन यहां पर उठा के लिख दीजिए, नंबर आपको मिलेगा। और अगर आप पोएट्री का लिख रहे हो तो उसकी कोई लाइन आप ट्रांसलेट के रूप में यहां पर लिख दीजिए। तो इन दिस पैसेज द राइटर सेज दैट और इन दिस स्टेंजा द राइटर सेज दैट, ठीक, ये हो गया आपका। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन का कि सर एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन करने का बहुत अच्छा तरीका है कि व्याख्या कैसे करनी है। तो व्याख्या करने का तरीका तो ये है कि भाई आपको सेकंड मीनिंग आनी चाहिए, लेकिन अगर आपको सेकंड मीनिंग नहीं भी आती है तो एक तरीका बहुत अच्छा इसका होता है, मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूं, आप उसको देख करके सीख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन कैसे करें। फ्रेंड्स जब एक्सप्लेनेशन की बात की जाती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, और उससे पहले मैंने यहां पर लिख दिया है कि आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि अगर आपको प्रोज का रेफरेंस लिखना हो तो दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, जो लेसन हो उसका नाम लिखिएगा, फिर रिटन बाई, किसने लिखा इसको लिख दीजिएगा। अगर आपको पोएट्री का रेफरेंस लिखना हो तो दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम लिखिएगा, फिर कंपोज्ड बाई, जिसने उसको लिखा है उसका नाम लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। फ्रेंड्स अगर एक्सप्लेनेशन की बात मैं सच्ची बताऊं आपको तो एक्सप्लेनेशन ऐसी चीज है जिसको करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको आपको सेकंड मीनिंग आनी चाहिए, साथ साथ आपको लिखने का तरीका भी आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो दिया होता है उसी को हूबहू उतार देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज बताने का प्रयास करूंगा कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं आता तो आप क्या लिख सकते हैं। आप मान लीजिए एक्सप्लेनेशन करने बैठे तो आप 2-3 लाइन में लिखवा देता हूं, आप इसको लिख दीजिएगा, इन द स्टार्ट ऑफ दिस, in the start of this passage the writer says, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इतना आप लिख दीजिए। भाई ये तो आप कहीं पर भी लिख सकते हैं ना कि इस पैसेज के स्टार्ट में लेखक कहता है कि, अब आपको जो भी समझ में आए, आप जो भी A to Z समझ में आए आप 2-3 लाइन लिख दीजिए। 2-3 लाइन आप लिखने के बाद फिर क्या लिखिए, इन द मिडिल, इन द मिडिल ऑफ दिस पैसेज, इन द मिडिल ऑफ दिस पैसेज ही सेज, इस पैसेज के मध्य में वह कहता है, इस पैसेज के मध्य में लेखक कहता है। फिर आप 1-2 लाइन लिखिए और अंत में क्या लिखिए, एट लास्ट ऑफ दिस पैसेज, एट लास्ट ऑफ दिस पैसेज द राइटर वंस अगेन सेज, इस पैसेज के अंत में कब एक बार फिर कहता है। फिर आप वही 2-3 लाइन उतार भी सकते हो। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन इन द स्टार्ट ऑफ दिस पैसेज द राइटर सेज 2-3 लाइन लिखिए, फिर इन द मिडिल ऑफ दिस पैसेज ही सेज उसको लिखिए, अंत में एट लास्ट ऑफ दिस पैसेज द राइटर वंस अगेन सेज इसको लिख दीजिए। अगर आपको जो इसमें सेकंड मीनिंग आती हो, सिनोनिम्स आती हो, आप उसको लिख दीजिए। कहीं पर आई लिखा है तो वहां पर ही लिख दीजिए। तो आपका ऐसे एक्सप्लेनेशन तैयार हो जाएगा। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस कंटेक्स्ट होता है, अगर आपका वो सही है तो एक्सप्लेनेशन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। अगर आप पोएट्री का लिख रहे हो एक्सप्लेनेशन तो इन द स्टार्ट ऑफ दिस स्टेंजा लिख दीजिएगा, इन द मिडिल ऑफ द, मतलब जहां पर आपने पैसेज लिखा हुआ है वहां पर आप स्टेंजा लिख दीजिएगा पोएट्री में, और जहां पर आपने राइटर लिखा हुआ यहां पर आपने पोएट लिख दीजिएगा। इतना सा आपको अंतर करना है। अब आइए बात करते हैं काव्यगत सौंदर्य की और साहित्यिक सौंदर्य की। फ्रेंड्स अगर आप पोएट्री का बना रहे हो तो आप वहां पर क्या लिखेंगे, कमेंट लिखेंगे, ठीक है। किसके बाद, एक्सप्लेनेशन के बाद। कमेंट में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप इतना लिख सकते हैं कि द पोएट ऑफ दिस पोयम, द पोएट ऑफ दिस पोयम इज वेरी फेमस, ठीक है। भाई कोई भी जो पोएट होगा फेमस जरूर होगा। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच। मान लीजिए कोई
आपके एग्जाम में ऐसा स्टेंजा आया हुआ है, उसके किसी लाइन में कोई अलंकार है, तो आप लिख सकते हैं कि इन दिस लाइन द पोएट यूज सिमिली फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। आप 2 पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप कमेंट लिखते हैं तो अगर आपका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत कहीं गलत भी है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। और नोट का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, तो नोट का प्रयोग हम लोग करते हैं प्रोज में। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच तो होता नहीं, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे कि द राइटर ऑफ दिस लेसन इज वेरी फेमस। भाई बिल्कुल फेमस तो होगा ही। दूसरा लाइन क्या लिख सकते हैं कि द राइटर यूज सिंपल लैंग्वेज इन दिस लेसन, ठीक है, कि इस पार्ट में लेखक ने क्या किया, साधारण भाषा का प्रयोग किया है। तो कमेंट का प्रयोग करेंगे पोएट्री में और नोट का प्रयोग करेंगे हम लोग प्रोज में। तो ये था आपका 20 मार्क्स, ठीक है। देखिए 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं 10 प्रोज से 10 पोएट्री से। तो सबसे पहले इंडिकेट या हिंट, इसमें आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट जो आपका स्टार्ट होगा पैसेज या पोएट्री आपका स्टेंजा उसको लिखेंगे। रेफरेंस आपको मैंने बता ही दिया, आपके सामने यहाँ लिखा भी गया। प्रोज का रेफरेंस ऐसे लिखेंगे, पोएट्री का रेफरेंस ऐसे लिखेंगे। यहां पर आप भाई जैसा पार्ट होगा आप उसका नाम चेंज करते जाइएगा, इसीलिए आपको पार्ट सारे याद करने हैं। राइटर का नाम, कंटेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना, कि इन दिस पैसेज द ऑथर सेज दैट, इन दिस स्टेंजा द राइटर सेज दैट, द पोएट सेज दैट। ये याद रखिएगा, थोड़ी चीजें हैं, स्टेंजा कहां स्टेंजा लिखना है, कहां पैसेज लिखना है, कहां राइटर लिखना है, कहां ऑथर लिखना है, कहां पोएट लिखना है। तो इन चीजों पर विशेष, क्योंकि गलतियां यही होती हैं, यहीं से मार्क्स आपके कट जाते हैं। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो जो मैंने इतनी चीजें लिखे दो 1 2 3 4 5 लाइंस, तो मैंने आपका एक्सप्लेनेशन वैसे ही बता दिया जब आपको कुछ नहीं आता हो। और बीच में जब आप कुछ चीजें लिख देंगे तो आपका एक्सप्लेनेशन बड़ा भी हो जाएगा। और आपको यहां से 7 से 8 मार्क्स तो लेके आने ही आने हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप 15 मार्क्स आपको कम से कम मिले ही। अगर आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर सकते हो तो और अच्छी बात है। तो ये था एक्सप्लेनेशन कैसे करें। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि मैं कोई पैसेज लेके आऊं, उसका एक्सप्लेनेशन करके बोर्ड पे बताऊं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं पैसेज लेके आऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज जो यूपी बोर्ड 2021 में आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो प्रोज के हुए चाहे वो पोएट्री के हुए, तो उनको लेके आऊंगा और उनका एक्सप्लेनेशन कैसे करना है आपको जरूर बताऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी बहुत दिनों से मांग थी कि सर एक्सप्लेनेशन बताया जाए, तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, जितना आप डरते थे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आसानी से एक्सप्लेनेशन बना सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। थैंक यू all of you for watching my video।